यूएई के अंदर एक ग्रुप, पाकिस्तानी ग्रुप जिसके 5 मेंबर्स हैं, उन्होंने मिलकर इंडियंस को मारा भी, इंडियंस को लूटा भी, कैश भी उनसे ले लिया, मोबाइल फोन्स भी ले लिए, बाकी जितनी चीजें थी वो सब भी उनसे छीन ली गई और ये सारी वारदात की गई पुलिस, दुबई पुलिस के कपड़े पहनकर। एक्चुअली आई थिंक सो, अगर कुछ लोग गलत होते हैं, बट अगर कुछ गलत करते हैं तो माइट भी वो मजबूरी में करते हो, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती इन लोगों के बारे में। बट वो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर इंडियंस को लूट लिया? माइट भी उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो, उनको गलत भी कह सकते हैं, बट मतलब हम जज नहीं कर सकते। माइट भी उनका कोई इश्यू हो या वाकई में वो इंसान बुरे हों। जी हाँ, ये बिल्कुल सही खबर है। ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, खलीज टाइम्स है, यूएई का न्यूज़पेपर है कि भाई 4 पाकिस्तानियों ने यूएई पुलिस का उसकी जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म पहनी, उसके दम पर इंडियंस को किडनैप कर लिया और उनसे फिरौती मांगी, पैसे मांगे। अच्छा, जिन पाकिस्तानियों को अगर लग रहा है कि ये मैं फर्जी कोई दिखा रहा हूँ, तो मैं एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर का भी देता हूँ। आज इंग्लिश है, आप ही का न्यूज़पेपर है, उसमें भी ये खबर छपी है, उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप जाकर देख लीजिए। इसमें गलती न पाकिस्तान की सरकार की न किसी, इसमें गलती पाकिस्तानियों की है। क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि 100% जो है पाकिस्तान के लोग क्रिमिनल माइंड के हैं, नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्रिमिनल माइंड के हैं। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ कि सऊदी अरब हो या यूएई हो, क्यों वो पाकिस्तानियों से परेशान हो गए हैं, क्यों दूसरे देश परेशान हो रहे हैं, खासकर मिडिल ईस्ट वाले। आप ये डेटा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। देखिए, कंट्रीज विथ हाईएस्ट नंबर्स ऑफ पाकिस्तानी प्रिजनर्स। जरा देखिए, नंबर 1 पे कौन सा है? सऊदी अरबिया। 12,156 पाकिस्तानी सऊदी अरबिया की जेलों में बंद हैं। यूएई 5,292। तीसरे नंबर पर है ग्रीस, यूरोप है ये, 811 पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। चौथे पर है भारत, 706 पाकिस्तानी जेलों में बंद है, भारत की जेलों में। बहरीन में 450, इराक में 519, चाइना में 400 पाकिस्तानी जेल में बंद हैं। कतर में 338 पाकिस्तानी जेल में बंद हैं। यूके में 330, इटली में 330, ओमान में 309, टर्की में 308। अब जरा गौर कीजिए, यह है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये टॉप 12 कंट्रीज हैं जहां पर पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। इनमें से देखिए टॉप मोस्ट कितने मुसलमान कंट्री हैं। सऊदी अरबिया 1, यूएई 2, बहरीन 3, इराक 4, कतर 5, ओमान 6, टर्की 7। टॉप 12 कंट्रीज में 7 इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पाकिस्तानी सबसे ज्यादा बंद हैं। समझे आप? सऊदी अरब में और यूएई में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं, सबसे ज्यादा। और ये डेटा कोई मेरा नहीं है, ये डेटा ऑथेंटिक सोर्स का है। मेरे पास और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे ये देखिए, ये खमा प्रेस जो है, ये शायद अफगानिस्तान का न्यूज़पेपर है शायद, उसमें देखिए खबर छपी है, अभी मई 2024 की है, इसी साल की। टर्किश पुलिस अरेस्ट 3 पाकिस्तानीज फॉर किडनैपिंग इंडियन सिटीजन। अब देखिए खबर में क्या लिखा है कि इन्होंने भारतीय नागरिक से और इनसे 2 मिलियन इंडियन रुपीज, 20 लाख इंडियन रुपीज की डिमांड करी, जो कि करीब $24,000 होते हैं। आप सोचिए, पाकिस्तानी गैंग होल्डिंग नेपालीज होस्टेज इन इस्तांबुल नैब्ड। इस्तांबुल में पाकिस्तानी गैंग ने नेपाली जो टूरिस्ट थे उनको किडनैप कर लिया और उनसे भी रैंसम मांग रहे थे, फिरौती मांग रहे थे। टर्की की पुलिस ने कहा, अरे यार, इससे तो हमारी बैंड बज रही है, टूरिस्ट हमारे यहां बंद हो जाएंगे आने, इकोनॉमी की वैसी ही बैंड बजी हुई है। वहां जो पकड़ा तो पता चला कि पाकिस्तानी गैंग थी। और सुनिए, उस गैंग में ये तस्वीर जो छपी है ना, वो लाल स्वेटर वाली जो एक ये लड़की दिख रही है, ये लड़की भी शामिल थी उस गैंग में, पाकिस्तानी लड़की। ये खमेर टाइम्स है, ये कंबोडिया का न्यूज़पेपर है, इसने खबर छापी कि फॉरेन किडनैपर्स अरेस्टेड इन नोम पेन। ठीक है, कि वहां पर विदेशी किडनैपर्स पकड़ेगा। कौन थे ये विदेशी किडनैपर? देखिए आगे खबर लिखी है, 2 पाकिस्तानी men who kidnapped 2 Indian nationals and held them for 3 weeks in order to extort a ransom have been arrested in, उस जगह का नाम कि जी 2 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया जिन्होंने 2 इंडियंस को किडनैप कर लिया था और इनको करीब 3 हफ्ते तक पकड़ के रखा था, उनसे वसूली करने वाले थे। कंबोडिया में, आप सोचिए, कंबोडिया में। यह भी बताऊंगा कि इंडियंस को क्यों लोग किडनैप कर रहे हैं। देखिए, ग्रीक सिटी टाइम्स, ग्रीस, मर्डर इन माइकोनोस, पाकिस्तानी गैंग वांटेड टू अटैक 2 इंडियंस। वहां पर माइकोनोस में, ग्रीस का एक शहर है, वहां पर मर्डर हुआ और इसमें भी पाकिस्तानी गैंग पकड़ा गया और जो 2 भारतीयों पर वो अटैक करना चाहता था। अब मेरे पास ऐसे सैकड़ों और भी है जो मैं लगा सकता हूं। आप सोचिए कि वर्ल्ड वाइड पाकिस्तानियों की इमेज क्या बन चुकी है। अब आप इसको लाख सुधारने की कोशिश करेंगे, नहीं सुधरेगी। इसको सुधारने में आपको 100 साल लगेंगे।
लोगों की मेमोरी में आपका फ्रॉड, आपका क्रिमिनलाइज माइंड चढ़ चुका है। पाकिस्तानियों की इमेज अब कभी नहीं सुधर सकती, कभी नहीं, ये लिख के दे रहा हूं।